हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा और हमेशा ठीक चले, हमेशा ठीक ठाक चले, ये भगवान से हमेशा हम कामना करते रहते हैं। और आप लोग जहाँ पे भी रहे मस्त रहे, जबरदस्त रहे, ठीक है। तो हम लोग पिछला जो सेशन में जो हम लोग पिछला जो लेक्चर में जो देखे हुए थे 6 नंबर तक क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी का बता चुके थे, समझ रहे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और आपको ये भी बता चुके हुए थे कि जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में एक सेशन आपका टाइम पास हो जाएगा, समझ जाए ना। तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग सवाल में पूरी तरह से आप लोग लीन हो जाए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अगर किसी भी तरह का आपको अगर ये डाउट होता है, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर दीजिए। दूसरी बात कि अगर ये अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो रेड कलर के बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपका उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, आज का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको समझ में आएगा, अगर ये लगेगा कि आपको यह सेशन काम का है, तो इसको प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, समझ आए ना। तो आइए हम आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 नंबर में दिया हुआ है x इक्वल टू में दे दिया हुआ है कितना? sin qt, और y में कितना दे दिया हुआ है? cos 2t, रूट अंडर कितना दे दिया हुआ है? cos 2t, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v पर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किस पर? u बाई v पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। देखिए, एक और चीज दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू देने के साथ साथ y का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है cos qt बाय रूट अंडर cos कितना 2t। तो हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप x का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए आराम से, समझ रहे हैं ना। चलिए हम x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा आपके पास कितना है? dx बटा में कितना है? dt, u बाई v पर इसको तोड़िएगा, समझ रहे हैं ना। तो u बाई v पर अगर इसको तोड़िएगा तो देखिए क्या होगा, जो समझिए। पहले v को छोड़ते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? रूट अंडर पहले cos 2t को छोड़िएगा, इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा d sin qt बाय का पावर को छोड़िएगा। किसको छोड़िएगा? पावर को। तो पावर को छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? d sin t, या गुने में कितना है? d sin t, या बटा में कितना है? dt, समझ रहे हैं ना। अब चलिए माइनस में रूट अंडर, अब सबसे पहले हम लोग जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसको अब छोड़ देंगे। तो किसको छोड़ेंगे? sin qt को छोड़ेंगे। तो sin qt को छोड़े हैं, इसका मतलब अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d रूट अंडर कितना? cos 2t बाई कथी को छोड़ेंगे? रूट को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? रूट को। तो रूट को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? d cos 2t, या गुने कितना? d cos 2t, बटा में कितना? d 2t, या गुने कितना? d 2t, या बाई कितना? dt, समझ में आया। अब बाई में क्या होता है? बाई में आप लोग जानते हैं कि नीचे वाला का क्या हो जाता है? होल स्क्वायर हो जाता है। तो नीचे वाला भी है रूट अंडर cos 2t का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? आप लोग समझते चलिएगा। कहीं से भी आपको किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके उसको जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला आगे हम लोग चलेंगे। तो बराबर में हो जाएगा आपके पास रूट अंडर cos कितना 2t है ना, इसका देखिए sin qt है। तो हम आपको बताए थे x क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर। x क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर। x स्क्वायर का कितना होता है? 2x। आपको तो पता होगा ना। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे। देखिए क्या काम करते हैं, जो समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या काम करेंगे, जो समझिए। रूट अंडर cos 2t, x का कितना हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर कितना? t इंटू साइन के कितना हो जाएगा? cos t, माइनस में क्या हो जाएगा? sin qt, माइनस में कितना? sin qt। देखिए रूट x है ना, यहाँ पे d नहीं लगा हुआ था, इसको जस का तस लिख दे। हम आपको बोले हुए थे, कई बार आपको बता चुके हैं। इसमें तो भाई d लगा हुआ है ना, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट अंडर cos 2t, ठीक है। इसके बाद cos का कितना होता है? माइनस साइन, तो माइनस कितना? sin 2t, या 2t के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर जो बढ़ा
आ जाए तब यहाँ के बाद देखिए क्या होगा जो समझिएगा। इसके बाद हो जाएगा इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो सीधा आपके पास रूट खत्म हो जाएगा, सीधा आपको क्या बचेगा cos 2t बचेगा। कितना बचेगा? cos 2t आपका बच जाएगा। अब देखिए क्या होगा जो समझिएगा। हो जाएगा आपके पास कितना रूट अंडर cos 2t है ना, इंटू में कितना 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कितना cos t माइनस में कितना साइन qt है ना, इंटू में 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन qt या बाई में आपके पास क्या बचेगा रूट अंडर cos 2t बचेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। इसके बट्टा में ना है कुछ तो 1 है, इस पूरा के बट्टा में है जो आपके पास कितना है cos 2t, पूरा के बट्टा में कितना है cos 2t है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। 2 लाइन में यहाँ पे है, मेरे पास जगह है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यह जो वैल्यू आपका है बराबर में इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा। इस दोनों का क्या लीजिएगा? एलसीएम। इस दोनों का जो एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा रूट अंडर cos 2t। आपके पास क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, समझ रहे हैं, रूट अंडर cos 2t। इसके बाद 1 से लगाइएगा तो रूट मर्तबे जाएगा, मतलब पूरा आ जाएगा ना, इसमें इस पूरा से मल्टीप्लाई होगा तो रूट तो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा cos 2t इंटू में कितना 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कितना cos t, कोई प्रॉब्लम, इंटू में कितना है cos t माइनस माइनस में कितना हो जाएगा साइन qt, माइनस में क्या हो जाएगा साइन qt, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया। अच्छा चलिए बाई में आपके पास आ जाइएगा तो बाई में आपके पास क्या बचा हुआ cos 2t, इसके बट्टा में न है कुछ होते कितना है 1। अब समझिएगा, अब लास्ट स्टेप समझिए। देखिए आप जानते होइएगा कि पहला बट्टा 4 गो बट्टा रहने पर पहला बट्टा गुने चौथा दूसरा गुने तीसरा, पहला बट्टा गुने चौथा दूसरा गुने तीसरा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये किसका जो आंसर आ रहा है, यह आंसर आ रहा है dx/dt का। तो हम भाई लिखेंगे dx/dt इक्वल टू कितना, dx/dt इक्वल टू क्या लिखिएगा आप इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t इंटू में कितना cos 2t, इंटू में कितना cos 2t और फिर माइनस माइनस में कितना हो जाएगा साइन qt, माइनस में साइन qt, यहाँ पे कुछ और था ना साइन qt, एक मिनट फिर यहाँ पे इंटू में साइन 2t था, फिर मिस्टेक हो जाता साइन 2t है ना भाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इतना में 1 से गुना होगा फिर ये ना है, अब बट्टा में इतना है, समझ में आ रहा है, साइन 2t होगा, इंटू में कितना हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा, इसको दिमाग रखिएगा, इंटू में कितना हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा, बाई में आ जाइएगा है ना। तो बाई में जैसे ही आइएगा तो इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो cos 2t इंटू में रूट अंडर कितना cos 2t, यह आपका dx/dt का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया dx/dt का। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हम आपको बोले हुए थे कि सबसे पहला चीज आपको तो यह था x का डिफरेंशिएशन आ गया, उसी तरह से फिर हम किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो y दिया हुआ है, इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos qt बाय रूट अंडर cos 2t है ना। यहाँ पे cos qt बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा cos 2t, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कोई खास नहीं है, इसी तरह से आप इसका भी डिफरेंशिएशन तोड़िएगा। ये क्वेश्चन लंबा है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना। और इसका आंसर मिलाने के लिए और कुछ लंबा स्टेप हमको जानना पड़ेगा, ये बात आपको फिर से हम बता दें, आप लोग नहीं भी जानते तो बता दें। इसका आंसर मिलाने के लिए कुछ और हम लोगों को लॉन्ग करना पड़ेगा। तो जिस तरह से x का डिफरेंशिएशन तोड़े ना उसी तरह से आप y का भी तोड़ दीजिएगा। बट चलिए हम यहाँ पे तोड़ ही देते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना t, तो dy बटा में dt इक्वल टू u/v पर फिर तोड़िएगा, फिर किस पर तोड़िएगा u/v पर, तो u/v पर तोड़िएगा तो रूट अंडर cos 2t इंटू में कितना d cos qt, कौन चीज को छोड़िएगा पावर को, हम आपको बोले थे पावर को छोड़ते हैं इसमें, तो हो जाएगा सीधा d cos t गुने कितना d cos t बाय dt। अगर जो बंदा को यहाँ पे नहीं समझ में आता है वो इसको इस तरह से लिखेगा, cos qt को क्या लिखेगा cos t के कितना होल क्यूब। अब चैनल तोड़िएगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला स्टेप देखिएगा, माइनस से फिर अब cos qt को छोड़िएगा, तो cos qt को छोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा d रूट अंडर cos
2t बाई रूट को छोड़ेंगे, रूट को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d cos 2t गुने कितना d cos 2t गुने में कितना d 2t गुने कितना d 2t बाई कितना t। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अगर से आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बाई में आपके पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अंडर cos 2t के कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला चीज रूट अंडर कितना हो जाएगा cos 2t, यहाँ पे cos qt है, समझ रहे हैं ना। तो फिर से आपको बता दे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना, 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यू पे 3x स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर t, cos के कितना हो जाएगा माइनस sin t या माइनस cos qt इनटू में रूट x के 1/2 रूट x, तो 2 रूट अंडर कितना cos 2t या cos के कितना माइनस sin 2t इनटू में कितना 2। बाई में अगर जा पाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा cos 2t। यहाँ पे देखिए अब फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर में अगर हम आते हैं तो अब थोड़ा सा जिस तरह से वहां पे बनाए थे वहां पे भी हम एक स्टेप अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ये तो बट्टा में है, ये है, और इसके बट्टा में नहीं है कुछ होता, हम इसके बट्टा में क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। इसके बट्टा में नहीं है कुछ तो क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, समझ रहे ना। तो इस दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, तो इस दोनों का जो एलसीएम जो आएगा, जो देख लीजिए क्या आएगा, जो समझ लीजिएगा सभी आदमी, इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर cos 2t। इस दोनों का एलसीएम रूट अंडर cos 2t। अगर जो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना मर्तबे लग जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा cos 2t, फिर इनटू में हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इनटू में कितना माइनस sin t, फिर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा कितना cos qt इनटू में कितना sin 2t, cos qt इनटू में कितना हो जाएगा sin 2t। अब बाई में आपके पास क्या आ जाएगा, जो समझिए, बाई में आपके पास आ जाएगा कितना cos 2t, 9 है बाई में, कुछ होता कितना है 1 है। अब इसी को अब हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए एक स्टेप लिख देंगे तो काम चल जाएगा ना, लगता है तो काम चल जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, काहे आप लोगों को कष्ट होगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यह तो पीछे वाला था ना, इसको हम मिटाते हैं। अब चलिए समझिएगा, इसको जैसे ही हम लोग मिटा दिए तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका किसका वैल्यू आ रहा है, dy बटा dt का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy बटा dt इक्वल टू, तो dy बाई dt इक्वल टू लिखिएगा तो यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को शुरू में निकालेंगे तो माइनस कितना 3 है ना, cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t इनटू में कितना हो जाएगा sin t इनटू में कितना cos 2t, इनटू में कितना cos 2t है ना। अब फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा cos qt इनटू में कितना हो जाएगा sin 2t। अब बाई में अगर आप आ जाइएगा, यह दोनों एक जगह आ जाएगा, यह दोनों क्या आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा cos 2t इनटू में रूट अंडर कितना cos 2t। क्या कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? तो भाई यह तो dx बाई dt का वैल्यू आ गया, या dy बटा dt का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है dy बटा dx, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम चलते हैं फिर dy बटा dx की तरफ, दोनों को डिवाइड करेंगे, लिख लीजिएगा नाउ मीन्स अब dy बटा dt बाई dx बाई dt, मतलब dy बटा dt में हम लोग डिवाइड करेंगे dx बाई dt से। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे ये कट जाएगा, समझ रहे हैं, यह कट जाएगा तो ऊपर a बच जाएगा, नीचे a बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम ऊपर लिख लेते हैं, इक्वल टू में आ जाइए, इक्वल टू में हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t इनटू में कितना हो जाएगा sin t इनटू में कितना हो जाएगा cos 2t। अब चलिए फिर प्लस में कितना है, प्लस में cos qt इनटू में कितना है sin 2t। अब बाई में अगर जब आ जाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t इनटू में कितना cos t इनटू में कितना cos 2t, इनटू में कितना cos 2t या प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना।
अच्छा ए भी चीज माइनस में था यहाँ पे लिखा हुआ, चलिए फिर माइनस हो जाएगा कितना, साइन माइनस नहीं होगा ना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस रहा होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस रहा होगा, समझ गए ना, थोड़ा सा मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में कितना साइन क्यू टी और इनटू में कितना साइन 2t। अब चलिए अब देखिए, अब इसका भी हमको कोई काम नहीं है, इसको भी आप मिटा दीजिए। चलो अब हम लोगों को लगता है कि एक बार में अब वो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे मेन स्टेप आपको समझना है, देखिए क्या है जो समझिएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, है ना, देखिए यहाँ पे समझिए हम लोग क्या लिखेंगे, -3 cos स्क्वायर t इंटू में कितना हो जाएगा sin t इंटू में कितना cos 2t प्लस cos QT, यहाँ पे sin 2t के फॉर्मूला डालिएगा, तो आप sin 2 थीटा के फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे उसी तरह से डाल देंगे 2 sin t इंटू में कितना cos t, 2 sin t इंटू cos t। अब बाई में अगर जाइएगा तो उसी तरह से 3 sin स्क्वायर t इंटू में कितना cos t इंटू में कितना cos 2t प्लस में कितना हो जाएगा sin qt इंटू में कितना sin 2t, sin 2t का फिर फॉर्मूला डाल दीजिए, है ना, तो sin 2t का फिर फॉर्मूला डालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू में कितना cos t, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िएगा, हम लोगों के पास देखिए यहाँ पे भी sin t है और यहाँ पे भी क्या है sin t है, हम चाहेंगे तो इस दोनों जगह के sin t को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 cos ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 2 cos ऑलरेडी है, अर्थात ऊपर से cos स्क्वायर t इंटू में sin t कॉमन लेते हैं, तो cos स्क्वायर t या sin t कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -3 cos 2t, चेक कर लीजिए ना, cos स्क्वायर t sin t कॉमन लिए हैं, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे -3 cos 2t बचेगा, यहाँ पे प्लस में आ जाइएगा, तो ये तो कॉमन है, इसमें से भी 2 cos कॉमन है, तो इसमें से a cos बचेगा, a cos 2 cos हो जाएगा, अर्थात आपके पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t, बाई में आ जाइए, बाई में आइएगा, यहाँ पे भी कितनी है साइन स्क्वायर, इसमें भी होगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी है cos t, यहाँ पे भी है cos t, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, तो साइन स्क्वायर t cos t कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 cos 2t प्लस 3 cos 2t प्लस में आपके पास आ जाएगा cos कॉमन है, इनमें से 2 साइन कॉमन है, एक साइन यहाँ का बचेगा, एक साइन यहाँ का बचेगा, एक एक कितना 2 साइन हो जाएगा, क्या साइन हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t। अब देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा cos t, यहाँ पे देखिए -3, एक बात और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो इसे कई सारा होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन आपको 2 फॉर्मूला याद होगा, हम याद दिलाते हैं, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद है, तो इसको हम बोलते हैं cos के टर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं sin के टर्म में, समझ रहे हैं ना, तो भाई यहाँ पे cos है तो cos के टर्म में डाल दीजिए, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस में कितना 2 cos स्क्वायर t, बाई में आ जाइएगा, तो बाई में यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है sin t बचा हुआ है, 3 cos 2t का फॉर्मूला डालिए, तो हो जाएगा 2 cos सॉरी यहाँ पे हम लोग sin के टर्म में डालेंगे, तो हो जाएगा आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस में कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t। अब देखिए समझिएगा, अब थोड़ा सा और प्रोसेस को और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। अब चलिए देखिए एक स्टेप और खिंचा जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप और हम खींच ही देते हैं, चलिए बराबर में आ जाइएगा, बराबर में चलिए ले लेते हैं, एक स्टेप और ले ही लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे बराबर में जो लिखते हैं, तो बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, तो समझिएगा cos t इंटू में माइनस से गुना कर दीजिएगा, तो -6 स्क्वायर 6 cos स्क्वायर कितना है t माइनस माइनस प्लस कितना 3 प्लस में कितना 2 cos स्क्वायर t, अब बाई में आ जाइएगा, तो आपके पास फिर हो जाएगा कितना sin t, कितना हो जाएगा sin t, sin t के बाद फिर यहाँ पे देखिए -3, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 माइनस में कितना 6 sin स्क्वायर t, 6 कितना sin स्क्वायर t फिर प्लस में कितना 2 sin स्क्वायर t। अब चलिए आगे बढ़िए,
अब अगर से मान लेते हैं यहाँ पे अगर जो कुल मिला के देखा जाए तो cos t तो बच ही रहा है, cos t तो बचा हुआ है। अब -6 cos स्क्वायर t कितना, -6 cos स्क्वायर t में से 2 cos स्क्वायर t जाएगा, समझ रहा है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा जो बताइए, आपके पास आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो -4 cos स्क्वायर t, समझ रहा है ना। प्लस में कितना हो जाएगा फिर +3। अब फिर बाय में आपके पास आ जाइएगा तो sin t, यहाँ पे देखिए 3 - 4 sin स्क्वायर t, यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -4 cos qt और प्लस में कितना 3 cos t, समझ रहा है ना। अब फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 sin t और माइनस में 4 sin qt। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin q थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos q थीटा और माइनस में कितना 3 cos थीटा, समझ में आया। 4 cos q थीटा माइनस में कितना 3 cos थीटा, समझ रहे हैं। अब हम लोग काम क्या करेंगे, देखिए काम क्या होता है जो समझ लीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला आप लोग काम क्या होगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 cos qt माइनस में 3 cos t, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा sin 3t का, ठीक है। माइनस ई हो जाएगा cos 3t का, तो cos 3t बाई कितना sin 3t बराबर में कितना -cos 3t, यही आपका क्या है आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन लगता है कि बहुत बड़ा आंसर होगा, बट इसका आंसर बहुत ही छोटा है, और छोटा आंसर लाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आज का सेशन कुछ लंबा है, ये बात हम भी जानते हैं, बट एक ही क्वेश्चन को 2 सेशन में करते तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको एक सेशन में यह जो क्वेश्चन था जिसको एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बनाए हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और आप लोग खुद से बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही क्वेश्चन बना के आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।